आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। ये हमारा 2 मंथ्स का टारगेट है कि हमने 10th का क्लास का मैथ ख़त्म कर देना है विद इन 2 मंथ्स। चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ नोन एज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स रिवीजन कर लेंगे जो हमने पिछली क्लासेस में करा हुआ है। दैट इज़ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। अगर मैं इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग इसकी डिवीज़न करूँ तो ये 3 तरह का होता है। पहले क्वेश्चन आता है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। सपोज कर लो हमारे पास नंबर है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है जी। इक्वेशन पे यहाँ क्या है, x की पावर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। अगर यहाँ x ही नहीं लिखा हुआ तो x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 2 है, देन माई डिग्री इज 2। इसी कारण ये क्वाड्रेटिक बन जाती है इक्वेशन। अब नाउ इट कैन बी लीनियर, लीनियर मतलब डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक डिग्री इज 2, क्यूबिक डिग्री इज 3। एक बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, डिग्री 4 आ जाती है। लीनियर छोटी क्लासेस में हम कर चुके, हमारे पार्ट अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्यूबिक भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या इक्वेशंस रीड करनी है, पढ़नी है, स्टडी करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आप अपनी बुक में ध्यान से चेक करें तो चैप्टर 4 का नेम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। सेकेंड चैप्टर में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ ही डील करेंगे एंड सिमिलरली वी विल डील विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन चैप्टर नंबर 4। तो हम चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 4 ही स्टार्ट करेंगे, थर्ड बाद में करेंगे, ठीक है जी। और डिग्री के बेस के हो गया, और एक होता है टर्म के बेस पे, मतलब टर्म्स के बेस पे नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करती है। अगर सिंगल टर्म है दैट इज नोन एज मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं दैट इज नोन एज बाइनोमियल। नॉमियल तो सब में सेम आता जाएगा। मोनो यहाँ आया, मोनो मीन्स बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1 एंड ट्राइनोमियल 3 मीन्स ट्राइनोमियल। जब ये हमारी मेनी नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये बहुत ब्रीफ से हमारा रिवीजन होगी 8, 9, 10th क्लास की। हम बोल सकते हैं कि डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर है जी। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ डील करना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है। अगर 3 से भी ज़्यादा हो तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट्स इट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1। अब हम करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कराया, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो सकती थी, ऐसे हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी ना। सिमिलरली अब हम जब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे दैट इज पैराबोला। पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है एंड ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं कि अपवर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन ये हमारे काम के नहीं है। ये तो चलो बड़ों का सिलेबस है। हमने देखा कि पैराबोला होता है, पैराबोला का ग्राफ क्या बनता है कि यू की तरह बन जाता है। चलो जी ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यूज़ क्या हो रहे हैं, ग्राफ्स में लोकेट करने हैं, y इजिकल टू पी एक्स, समथिंग लाइक दैट। अब हमें पता होना चाहिए उसके लिए कि ये क्या है मेरा x एक्सेस, ये क्या है मेरा ओरिजिन, ये क्या है मेरा y डैश एक्सेस, ये y, ये x डैश, x
सारे को कंसीडर किया जाता है और y को ये वाली साइड सारी कंसीडर की जाती है। अब हम देखेंगे अगर y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हो, पी एक्स मीन्स y इज अ वेरिएबल, p मीन्स पॉलिनोमियल इन, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो सारा का सारा x में लिखा जाएगा। और अगर हमारा x इक्वल टू पी वाई लिखा हो तो y में वेरिएबल काउंट किया जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल इन द y। तब अगर px है तो हम x ग्राफ पे x एक्सेस पे जो लाइन ड्रॉ है उसने कितनी बार कट किया उसको काउंट करेंगे, दैट इज आवर नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन अगर ब्रैकेट में y है, पॉलिनोमियल इन y है, तो हम y एक्सेस पे कितनी बार लाइन ने कट किया उसको काउंट करेंगे। ठीक है जी। एंड वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। ये रही हमारी एक्सरसाइज। चलो ये आंसर लिखे हुए हैं इसके बुक पे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स है, पी एक्स एक्सेस पे देखना है, एक्स एक्सेस खाली है तो आंसर है 0। एंड यहाँ देखें हम एक्स एक्सेस पे कितनी बार कट किया, 1 टाइम। यहाँ कितनी बार कट किया, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। आंसर क्या आ गया। अब इस पे देखें तो कितनी बार कट किया, 1 टाइम एंड 2 टाइम, आंसर इज 2। इस पे कितनी बार कट किया, 1 2 3 4 आंसर। यहाँ अगर टच कर रहा है चाहे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों ही काउंट किए जाते हैं। अगर देयर इज़ अ सम डिस्टेंस कि वो टच भी नहीं कर रहे तो नहीं काउंट करना, अदरवाइज काउंट करना है। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 आंसर आ गया। अब ये तो हमने किसके लिए देख ले, y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है जी। अब सेम क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल टू पी वाई के लिए देखेंगे हम लोग। आ जाओ, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, y लाइन पे कितनी बार कट किया, 1। ठीक है जी। इस पे क्या आंसर आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 टाइम कट किया। इस पे कितनी बार कट किया, 1 टाइम ओनली। इस पे कट ही नहीं करा तो 0 आ गया। इस पे कितनी बार कट किया, 1 टाइम ओनली। इस पे भी कितनी बार कट किया, 1 टाइम ओनली। सब में आंसर 1 आ गया और बट फोर्थ में आंसर 0 आया है। बाकी सब में y इज इक्वल टू x इक्वल टू पी वाई के लिए हमारा आंसर क्या आया, 1 आया है। ठीक है जी। थैंक यू। दिस इज़ फॉर आवर दिस वीडियो एंड हमारी एक्सरसाइज 2.1 कवर अप होती है। अगली वीडियो में हम 2.2 कवर करेंगे। थैंक यू।